Question number 5. This question is of trigonometry. Show that the equation 4 sin x plus 5 over tan x plus 2 over sin x is equal to 0 may be expressed in the form a cos square x plus b cos x plus c is equal to 0. हमने इस इक्वेशन को आइडेंटिटीज यूज करके और ये इक्वेशन बनी और प्योर दिस इक्वेशन इज इन cos x. इसका मतलब है कि साइन को भी cos बनाना है, tan को भी और sin को भी. Where a b c are integers to be found. तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को लिखेंगे 4 sin x प्लस 5 ओवर tan x प्लस 2 ओवर sin x इज इक्वल टू 0. सबसे हम पहले हम ये करते हैं कि ये दो फ्रैक्शन जो हैं इनको हम लेफ्ट पे रहने देते हैं और ये 4 या इन दोनों टर्म्स को साइन वाली टर्म्स को हम एक तरफ ले लेते हैं, लेफ्ट पे ले लेते हैं. इस टर्म को जो tan में आ रही है इसको राइट पे ले जाते हैं. 4 sin x प्लस 2 ओवर sin x. बेशक आप इन दोनों टर्म्स को फ्रैक्शन वाली टर्म्स को लेफ्ट पे लें, इसको राइट पे लें और फिर भी वही अल्टीमेटली वही आएगा सिंप्लीफाई करके. 4 sin x प्लस 2 ओवर sin x इज इक्वल टू हमने साइन वाली टर्म्स को लेफ्ट पे ले लिया और tan वाली टर्म जो है वो नेगेटिव हो जाएगी -5 ओवर tan x. इसको हम राइट पे ले आए. अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का लेंगे एलसीएम. दो फ्रैक्शन है, इनको सिंगल बनाने के लिए एलसीएम प्रोसेस यूज करेंगे. तो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा एलसीएम से, एलसीएम इज साइन एक्स. तो 4 साइन स्केयर एक्स प्लस यहाँ साइन एक्स के साथ साइन एक्स कैंसिल हो गया तो 2 आ गया यहाँ पे. 2 इज इक्वल टू -5 ओवर tan x. अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि लेफ्ट पे भी सिंगल फ्रैक्शन है, राइट पे भी सिंगल फ्रैक्शन है. आपने क्रॉस मल्टीप्लाई तब होना है जब राइट और लेफ्ट दोनों पे सिंगल फ्रैक्शन हो. ये देखें क्लियरली दोनों साइड पे सिंगल फ्रैक्शन है. तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस बिकम्स 4 साइन स्क्वायर या पहले हम इस तरह कर लेते हैं कि tan x को sin x ओवर cos x ले लेते हैं. लेफ्ट साइड अभी ऐसे लिख लें 4 साइन स्क्वायर x प्लस 2 ओवर साइन x. राइट पे -5 ओवर इस tan x को आइडेंटिटी यूज करके tan x को लिख सकते हैं sin x ओवर cos x. sin x ओवर cos x. इस cos x ने ऊपर जाके 5 से मल्टीप्लाई होना है. 4 साइन स्क्वायर x प्लस 2 ओवर साइन x जाएगा -5 cos x क्योंकि cos जो है वो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो -5 cos x ओवर साइन x. अब हम मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन x है ये 4 साइन x के प्लस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. या ये भी सिंपली ये कैंसिल हो जाते हैं, बल्कि कैंसिल ही हो जाते हैं. ये देखें कैंसिल हो गए हैं. साइन एक्स दोनों साइड से कैंसिल कर दिया, बाकी सीधा सीधा ही आ गया है. वो 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू -5 cos x. अब हमने देखना कि जो हमने इक्वेशन शो करनी है उसमें cos वाली टर्म है, साइन और tan वाली टर्म्स नहीं है. ए बी सी तो कांस्टेंट है ना, वो बाद में पता चलेगा. इसलिए साइन स्केयर को हम कॉस स्केयर में लिख सकते हैं. साइन स्केयर होता है बाय यूजिंग द आइडेंटिटी 1 माइनस कॉस स्केयर एक्स. तो 4 इंटू 1 माइनस कॉस स्केयर एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू -5 कॉस एक्स. तो 4 माइनस 4 कॉस स्केयर एक्स
+2 -5x को भी लेफ्ट पे ले आए, ये पॉजिटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब इसको अरेंज करके लिखेंगे, 4 और 2 होता है 6, तो ये बन जाएगा -4 cos स्क्वायर x +5 cos x +6 इज इक्वल टू 0। अब हम इस cos स्क्वायर वाली टर्म को पॉजिटिव बनाना चाहते हैं, तो क्या होगा कि हम सारी इक्वेशन को, दोनों तरफ इस पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन सारे चेंज हो जाएंगे, 0 रिमेन्स सेम, क्योंकि 0 से -1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो फाइनली दिस इक्वेशन विल बी 4 cos square x -5 cos x -6 is equal to 0. This is the required equation. और ये इस फॉर्म में आ गई है। तीनों टर्म्स जो हैं इस पूरी इक्वेशन में सिर्फ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है ना वो cos आ रहा है। ए बी सी क्या है, ए की वैल्यू जो है वो 4 है क्योंकि cos स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, cos x का कोएफिशिएंट b है दैट इज -5, और कांस्टेंट टर्म जो है दैट इज c हमारे पास है -6। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, पार्ट बी, हेंस सॉल्व। जब हेंस लिखा होगा इसका मतलब कि पिछला पार्ट आपने यूज करना है। यहाँ हेंस सॉल्व द इक्वेशन, वही इक्वेशन है पहले पार्ट में थी। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब हमने वी हैव टू फाइंड द वेरिएबल, और वेरिएबल क्या है एक्स। इस क्वेश्चन में वेरिएबल जो है एक्स, एक्स क्या है एंगल। आपने एंगल फाइंड करने और इंटरवल आपको दिया है 0 से 360। इस इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब है कि इसकी अदर फॉर्म जो कि अभी हमने फाइंड की, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 4 cos स्क्वायर x -5 cos x -6 इज इक्वल टू 0। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं करेंगे बल्कि इसकी अदर फॉर्म जो पार्ट 1 में है इसको सॉल्व करेंगे। और सॉल्व मीन हमने x फाइंड करना है, और x क्या है वो एक एंगल है, और इंटरवल दिया 0 से 360। 0 से 360 एंगल फाइंड करना है हमने इस इक्वेशन में से एक्चुअली। अब हम करते हैं जी कि एक सूटेबल सब्सटीट्यूशन कर लें ताकि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लियर हो जाए। सूटेबल सब्सटीट्यूशन है जी, cos x को हम थोड़ी देर के लिए y सपोज कर लेते हैं। तो नो दिस इक्वेशन विल बिकम 4y स्क्वायर -5y -6 इज इक्वल टू 0। अब आपको फैक्टराइज करना इजी हो जाएगा। फैक्टराइज करेंगे, y की दो वैल्यूज रहेंगी, 6 4 4 24 के फैक्टर बन जाएंगे 8 और 3। सो 4y स्क्वायर -8y +3y -6 इज इक्वल टू 0। 4y कॉमन, y -2 +3 कॉमन y -2 is equal to 0. From here y -2 4y +3 into y -2 is equal to 0. From here we will get two values of y is equal to 2 और y is equal to -3/4। यहाँ से y -2 is equal to 0, y की वैल्यू 2 आ जाएगी, और यहाँ से 4y +3 is equal to 0, y is equal to -3/4। We get two values of y is equal to 2 और y is equal to -3/4। अब यहाँ से एंगल फाइंड करेंगे। अब रीसब्स्टिट्यूट करते हैं, y जो है उसको हमने cos x को y सपोज किया, तो y in place of y we will put cos x. So this becomes cos x is equal to 2 which is not applicable. ये तो इधर ही छोड़ दें इसको, ये एप्लीकेबल नहीं है। cos x की जो वैल्यू होती है, cos x की जो इंटरवल होता है, रेंज होती है, वो होती है cos x का ग्राफ -1 to 1 होता है। ये आ गई 2,
वैल्यू कॉज की लेस देन 1 होती है, 2 आ गई तो सो दिस इज नॉट एप्लीकेबल बिकॉज इससे इंटरवल में होता है, ये डोमेन है उसकी, सॉरी ये रेंज है उसकी कॉज एक्स की, कॉज एक्स का ग्राफ -1 और 1 तक ही होता है, दिस इज द रेंज ऑफ कॉज एक्स। तो यहाँ कॉज एक्स 2 आ गया तो 2 हो ही नहीं सकता, सो इसको आप नॉट एप्लीकेबल लिख दें, दिस इज नॉट एप्लीकेबल। सो अब हम यहाँ पे भी कॉज एक्स इज इक्वल टू -3/4 करेंगे, यहाँ से एंगल्स आ जाएंगे। सबसे पहले हम बेसिक एंगल फाइंड करेंगे, कॉज एक्स को -3/4 लिखते हैं और बेसिक एंगल के लिए आपने नेगेटिव साइन को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर देना, तो यहाँ से एक्स फाइंड हो जाएगा जो कि बेसिक एंगल है, कॉज इनवर्स 3/4। अब अपने कैलकुलेटर मोड को आपने डिग्री पे करना है, डिग्री में रखना है, क्योंकि आपका इंटरवल जो है वो गिवन है वो डिग्री में है, बी केयरफुल अबाउट दैट। कॉज इनवर्स 3/4 करेंगे तो ये हमारे पास एंगल आएगा 41.41 डिग्री। आपने इसको अभी राउंडिंग ऑफ नहीं करना, ये बेसिक एंगल है। अब हम क्या करेंगे, अदर एंगल फाइंड करेंगे इस स्केच के साथ। ये स्केच याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिए ये स्केच के साथ इजी हो जाएगा कि किस किस में एंगल पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ए एस टी सी ये 4 क्वाड्रेंट्स बनाए हैं मैंने, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ऑल इसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, उनकी वैल्यूज साइन कॉस टेन सब इसमें पॉजिटिव, इसमें सिर्फ साइन पॉजिटिव बाकी नेगेटिव, यहाँ पे टेन पॉजिटिव बाकी नेगेटिव, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव बाकी नेगेटिव। अब देखिए आपका कॉस जो है एज ए होल नेगेटिव है, कॉस एक्स की वैल्यू -3/4 है, जिसको हमने इग्नोर किया था बेसिक एंगल फाइंड करते वक्त। अब हम यूज कर रहे हैं -3/4 नेगेटिव है, कॉस नेगेटिव किस किस में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में और इस थर्ड क्वाड्रेंट में। एक एंगल हमारा यहाँ पे आएगा और दूसरा एंगल हमारा यहाँ पे आएगा। तो इस सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल होता है 180 डिग्री माइनस बेसिक एंगल, यहाँ पे होता है थर्ड क्वाड्रेंट में 180 डिग्री प्लस बेसिक एंगल, तो वी गेट टू एंगल। सो फाइनली हमारे पास आएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस बेसिक एंगल इज 41.41 डिग्री, ये आ जाएगा 138.6 डिग्री करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। और याद रखेंगे आपने आंसर भी, जब इंटरवल आपके पास दिया हो डिग्री में तो आपने करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस आंसर देना है। 138.6 दूसरा एंगल आएगा 180 डिग्री इस क्वाड्रेंट में, 180 डिग्री प्लस बेसिक एंगल, 180 डिग्री प्लस बेसिक एंगल इज 41.41 डिग्री, ये आ जाएगा 221.4 डिग्री। सो दीज आर द फाइनल आंसर, ये दो आंसर आए हैं हमारे पास फाइनल, these are the final answers, 138.6 degree and 221.4 degree, these are the two final answers, or clearly both lies in the interval 0 to 360 degree.